पूजा अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती है। उसकी असली माँ कई साल पहले गुजर गई थी। तब से उसके पिता देवेंद्र ने उसकी देखभाल के लिए दूसरी शादी की, लेकिन उसकी सौतेली माँ अनुष्का उसकी देखभाल करने के बजाय उस पर अत्याचार करती है। पूजा का जीवन दुख और तकलीफों से भर गया है। अरे ओ मुजली, देख रही है कितनी देर हो गई, अब तक घर का सारा काम भी पूरा नहीं हुआ तुझसे। अगर इतना वक्त लगेगा तो बाकी काम कौन करेगा? मैं करूं क्या? माँ, मैं तो सुबह से ही काम कर रही हूँ। अगर आप थोड़ी मदद कर दो तो काम जल्दी हो जाता। तेरी हिम्मत देखो, तू मुझे काम के लिए कह रही है? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? नहीं माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस थोड़ी सी मदद मांग रही थी। कोई मदद वदद नहीं, जो तेरा काम है तू खुद कर। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं सब कर लूंगी। अगर काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या? याद रख, बिना काम के तुझे दाना पानी नहीं मिलेगा। मैं तुझे यूं ही बैठाकर नहीं खिलाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? मैं भी तो बस इस घर की बेटी हूँ। बेटी? तू और बेटी? तेरी माँ मर गई और तुझे मुझे झेलना पड़ रहा है। माँ, मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। अब मैं तुझसे सीखूंगी कि क्या बोलना है और क्या नहीं। ठहर, आज तुझे सबक सिखाती हूँ। भले ही पूजा का पिता देवेंद्र एक अच्छा इंसान है, लेकिन पारिवारिक कारणों से वो सौतेली माँ के खिलाफ कुछ नहीं कह पाता। वो सब कुछ चुपचाप सहता है। क्या बात है बेटी, तेरा मन उदास लग रहा है? क्या तेरी माँ ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मन ठीक नहीं लग रहा। आप खाना खाइए, ज्यादा बात मत कीजिए। ओहो, अब ये क्या है? ये तेरे हाथ पर निशान कैसे आया है? क्या फिर से तुझे मारा क्या? पापा, आप पागल हो गए हैं क्या? मेरे लिए माँ से झगड़ा करेंगे? अरे लेकिन ये ऐसे कैसे चलेगा? अगर ये चलता रहा तो तू तो मर जाएगी बेटा। मर जाना ही तो अच्छा है। मेरी माँ क्यों मुझे अकेला छोड़ गई? वो मुझे भी अपने साथ ले जाती। ओहो, ऐसा मत बोल बेटा, तेरा दुख देखकर मेरा दिल फट जाता है। तू क्या कहूँ, मैं मजबूर हूँ, बस ये समझ ले। आप कुछ मत कीजिए पापा, आप खुश रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर मुझे पता होता कि ये औरत तुझ पर इतना जुल्म करेगी तो मैं कभी शादी ही नहीं करता इससे। भले ही वो सौतेली माँ है, फिर भी उन्होंने मुझे पाला है। क्या मैं वो सब भूल जाऊं? लेकिन वो तो तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। ना माने, लेकिन मैं तो उन्हें माँ मानती हूँ और उनके साथ ही रहकर खुश रहूंगी। ऊपर वाले ने तुझे कितना धैर्य दिया है ये कोई नहीं जानता। सच में बेटी, तू बहुत बड़ी हो गई है। शिकायत करने से क्या फायदा पापा? इससे अच्छा है मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करूं। क्यों अनुष्का, ए तुम इंसान हो या नहीं? आज फिर से उस बच्ची को मारा? जरा भी रहम नहीं आती तुम्हें, हैं? बच्ची बड़ी महारानी बन गई है, मुझसे काम करने को कहती है। क्या मैं नौकरानी हूँ? वाह 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 वाह, तुम इस घर की बहू हो, जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। उस बच्ची को इतना क्यों सताती हो? क्यों ना सताऊं? क्या उसे बैठाकर खिलाऊं? देखो, मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हें उसी बच्ची की देखभाल के लिए घर लाया था, तुमसे शादी की थी, उसे मारने के लिए नहीं। क्यों करूं? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं? वो हो सकती है तेरी बेटी, मेरी नहीं। अगर उसे नहीं निकाला तो मैं इस घर से अपने होने वाले बच्चे के साथ चली जाऊंगी। वो मेरी बेटी है और इस घर में ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अरे तो बच्चों को इस झगड़े में मत लाओ ना, उनको क्यों घुसेड़ रही हो? तुम्हें अब समझना होगा, अगर मुझे खुश रखना है तो पूजा को घर से निकाल। फालतू की बातें मत करो, ये मुमकिन नहीं है, समझने की कोशिश करो। अगर नहीं किया
तो उस लड़की की मौत मेरे हाथों होगी, याद रखना। पूजा को घर से निकालने के लिए अनुष्का का साथ देता है देवेंद्र का छोटा भाई विक्रम। अनुष्का और विक्रम के बीच गहरी दोस्ती है। अरे 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 अरे, क्या हो गया भाभी? आज बहुत गुस्से में लग रही हो। क्या बताऊं, तेरा भाई दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता है। कहता है मैं उसकी बेटी को मारती हूँ। अरे वो लड़की ही तो तुम्हारे सुख में बाधा है। मैं तो कहता हूँ उसको निकाल दो ना, क्यों अपने घर में रख रखा है? मैं तो कब से समझा रही हूँ, लेकिन तेरे भाई को समझ नहीं आता। पर तेरा भाई मानता ही नहीं। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? अरे किसी भी तरीके से पूजा को घर से निकालो भाभी, वही उपाय है बस, वरना कभी चैन से नहीं रह पाओगी। किट पिट चलता ही रहेगा। एक काम करो भाभी, पूजा को ना किसी झूठे इल्जाम में फंसा दो और बाहर निकाल दो, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तू मेरे साथ है ना? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ भाभी। ठीक है, फिर वैसा ही करो, क्या दिक्कत है? ठीक है, पहले मैं तेरे भाई को समझाती हूँ। अगर फिर भी ना माने तो मैं उसे ही फंसाकर घर से निकाल दूंगी। आखिरकार देवेंद्र अनुष्का से हार मानकर उनके आने वाले बच्चे की चिंता करते हुए पूजा को अलग घर में रखने का निर्णय लेता है। फलस्वरूप वो नदी किनारे एक छोटा सा घर पूजा के लिए बनवाता है। क्या हाल है पूजा, यहाँ तेरा दिन कैसे कटता है रे? अच्छा नहीं है बूढ़ी माँ, पूरा दिन अकेले बिताना पड़ता है, कोई काम नहीं है। अपने पुराने घर में अच्छा था, भले ही ज्यादा काम करना पड़ता था, अत्याचार सहने पड़ते थे, फिर भी मन को सुकून मिलता था। अपने घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता रे। लेकिन चिंता मत कर, कुछ दिन रह ले, फिर तुझे यहाँ भी अच्छा लगने लगेगा। पता नहीं क्या होगा, पर अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। किसी से बात तक नहीं कर सकती। क्या ऐसे कोई रह सकता है? चिंता मत कर, मैं बीच बीच में आकर तुझसे बातें करूंगी। वैसे भी मेरा कोई नहीं जिससे बात कर सकूं। यही तो, सिर्फ तुम आती हो। इस गांव में तो कोई मुझे मुंह भी नहीं लगाता। यहाँ नदी के किनारे कोई नहीं रहता ना। जिसने तुझसे ऐसा व्यवहार किया, भगवान सब देख रहा है। तुझे जो सहना पड़ा उसका जवाब ऊपर वाला जरूर देगा। मैं कभी नहीं चाहती कि उन्हें सजा मिले, क्योंकि मेरा छोटा भाई या बहन आने वाला है। तेरी माँ फिर से माँ बनेगी, जो खुद अब माँ बनने लायक नहीं है। वो बच्चे की देखभाल कैसे करेगी? दूसरों के बच्चों की परवाह ना हो, पर अपने बच्चे को हर कोई संजो कर रखता है बूढ़ी माँ। दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जो तुझ पर बीता है उसका न्याय होगा और तेरे साथ भी अच्छा होगा। तू बहुत अच्छी लड़की है। अब चलती हूँ रे, बहुत काम बाकी है, फिर आऊंगी। दूसरी तरफ संपत्ति के बंटवारे के डर से अनुष्का और विक्रम ये निर्णय लेते हैं कि पूजा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देना चाहिए। देखो भाभी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शांति पूर्वक इस काम को निपटाना है। अगर ये काम एक बार हो जाए तो हमारी संपत्ति में ज्यादा हिस्सा आएगा। तुम सही कह रहे हो। इसे जिंदा रखकर कोई फायदा नहीं। घर से निकाल भी दिया, फिर भी संपत्ति लेने आ जाएगी। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर ये बच्ची बच गई ना, तो समझ लो जब तुम्हारा बच्चा होगा तो संपत्ति ये भी ले जाएगी। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह इसे इस दुनिया से हटा दो। चलो अब और बात नहीं, इसे नदी में फेंक देते हैं। इसे तैरना नहीं आता, डूब भी जाएगी। हमें भी तो यही चाहिए ना। लोग यही समझेंगे कि ये नदी के किनारे रहती थी और दुर्घटनावश नदी में गिर गई। कोई हम पर शक नहीं करेगा। चलो, देर करना ठीक नहीं। अनुष्का और विक्रम मिलकर पूजा के हाथ पांव बांधकर उसे नदी में फेंक देते हैं। पूजा डूब जाती है। ऐसे फेंका है कि चाहे तैरना भी आता हो तो भी बाहर नहीं आ पाएगी। अब इसकी मौत पक्की है।
चलो 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 चलो, अब घर चलते हैं, कोई देख ना ले। चलो 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 चलो। किस्मत से पूजा बच जाती है। वो बेहोश हालत में बहते हुए भास्कर बाबू के घाट पर पहुंचती है। अरे भोला, ये सुबह हुआ आ रहा है, देख तो जरा। बाबू, लगता है कि कोई इंसान है। क्या बात कर रहा है? कोई इंसान है? अरे चल 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 चल, बचाना होगा उसको। चल, अरे जल्दी से चल 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 चल। निकाल। अरे ये तो देवेंद्र की बेटी पूजा है ना? अरे 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 अरे, इसकी ये हालत कैसे हुई? हाँ बाबू, लगता है कि बेहोश है। नदी का पानी बहुत पी गई होगी बेचारी। सही कह रहा है, रुक जा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मैं कहाँ हूँ? कौन कौन मुझे यहाँ लाया? हाँ बेटा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेरी सौतेली माँ और चाचा ने किया। रात को जब मैं सो रही थी, उन्होंने मुझे बांधकर नदी में फेंक दिया। क्या बात कर रही है? तेरी माँ ने? हाँ बाबू, अब क्या कहूँ, ऐसा ही नसीब लेकर जन्मी हूँ। ओहो, ऐसा मत बोल। चल चल चल, तुझे मैं घर लेकर चलता हूँ। चल बेटा, चल आजा आजा। अब बता, तेरे साथ क्या क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बताना चाहती बाबू, आपने मुझे ठीक कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे अन्याय चुपचाप नहीं सह सकता। तू तो सब बता बेटा, बता। मेरी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, फिर पिताजी नई माँ ले आए, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनाया नहीं। पर तूने तो उन्हें माँ माना था ना? बिल्कुल, मैंने उन्हें माँ माना और हमेशा उनकी बात मानी। फिर भी उन्होंने तुझ पर अत्याचार किया? हाँ, थोड़ी सी भी गलती होती तो गालियाँ देती, मारती। पापा से बात करती तो सोचती मैं कुछ साजिश कर रही हूँ। और तेरे पापा ने कुछ नहीं कहा? पापा अच्छे हैं, पहले कुछ समझे नहीं, बाद में जब समझे तो डर के मारे कुछ नहीं बोले। हाँ बाबू, फिर तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। अब देखता हूँ ये मामला कहाँ तक जाता है। चिंता मत कर बेटा। भास्कर बाबू की बातों से पूजा को समझ आता है कि इंसान की जिंदगी कितनी कीमती होती है और इस घर में उसकी असली जगह क्या है। इसी कारण पूजा ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का फैसला किया। कौन है तू? कहाँ है? भूत आया है, भूत! मेरे घर में पूजा का भूत आया है। मैं कोई भूत नहीं हूँ। क्या सोचा था? मैं मर गई और फिर भूत बनकर तुम्हारे घर चली आई। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो मतलब 2 रात पहले ही? हाँ, 2 रात पहले जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैं जिंदा हूँ और बहुत अच्छे से जिंदा हूँ। तो तू फिर से इस घर में क्यों आई है? तुझे तो इस घर से निकाल दिया गया था। मैं अपना हक लेने आई हूँ। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि मेरा हक क्या है, लेकिन अब सब समझ में आ गया है और इसलिए मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। तू मुझे चेतावनी देने आई है? क्या तू मुझे धमकी दे रही है? मान लो ऐसा ही है। जब तुम मुझे मारने की साजिश रच सकती हो, तो अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब तक तुम्हें माँ मानकर चुप रही, लेकिन अब नहीं। सुन ले, तू चाहे जो भी कर ले, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। तुझे उसी नदी के किनारे छोटे से घर में रहना होगा। मैं कहीं भी रहूं, लेकिन अब मैं अपनी इज्जत और इंसाफ जरूर लूंगी और तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। तुझ जैसी लड़की मुझे सबक सिखाएगी? चल देख ले कितनी दूर तक जाती है तू। ठीक है, जैसा तू कहे। क्या बताऊं, उसका चेहरा देखने लायक था। जब उसे समझ में आया कि हम उसकी जान लेने वाले हैं,
तब उसके चेहरे पर जो गुस्सा था, हंसी छूट गई मेरी तो। अरे भाभी, उस वक्त मैं घर पे नहीं था, यही मेरी बदकिस्मती थी। मैं भी वो चेहरा देखना चाहता था। चिंता मत कर, जब एक बार आई है फिर भी आएगी, तब देख लेना। उसे लगता है कि उसकी धमकियों से हम डर जाएंगे। थू, कहीं नहीं डरने वाले। हम एक बार उसे मार चुके हैं, दोबारा भी मार सकते हैं, और इस बार तो पक्का मारेंगे एकदम। वो बेवकूफ लड़की समझ ही नहीं रही कि हम कितने खतरनाक हैं। अब देखना मैं क्या करती हूँ। जो एक बार किसी तरह बच गई, अब खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले रही है। उसे पूरी तरह से इस दुनिया से मिटा दूंगी। अरे रहने दो, रहने दो। ऐसी छोटी सी लड़की तेरे सामने आने की हिम्मत कर रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है वो। अब मैं उसे ये गलती कैसे सुधारनी है वो सिखाऊंगी। मुझे ना भाभी, उसकी ये बचकानी हरकतें देखकर हंसी भी आती है। अरे कौन भरता है उसके दिमाग में ये सब बातें हैं? और कौन होगा, शायद वो बूढ़ी औरत। सुना है उसकी पूजा से काफी बनती है। बेचारी बूढ़ी चाहे जितना कर ले, पूजा को बचा नहीं पाएगी। चिंता मत कर, पूजा को हटाने के बाद उस बूढ़ी को भी रास्ते से हटा दूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। अब पूजा गांव में आना जाना करती है और लोगों की मदद करती है। उसकी सच्चाई और मेहनत देखकर गांव वाले उसकी मदद करने लगते हैं। क्या हाल है बेटी? अब सब ठीक चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी क्यों होगी, अब पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ बूढ़ी माँ, अगर गांव वाले मेरे साथ ना होते तो शायद सब इतना अच्छा ना लगता। अब मैं भी उनकी मदद करती हूँ और वो मेरी। खाने पीने की तकलीफ ना हो, और अगर कुछ चाहिए तो मेरे पास आना। तेरे पिताजी तेरा ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे। कैसे रखेंगे बूढ़ी माँ? माँ की हालत तो तुम जानती ही हो। उनको छोड़कर पापा मेरे पास आ भी नहीं सकते। ठीक है, अब तू तो पैसे वाली हो गई है, एक छोटे घर को तोड़कर एक बड़ा घर बना ले। ना बूढ़ी माँ, ये घर मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाया है। अब पैसे हैं, पर इस घर से मेरा लगाव है। तेरी जैसी बेटी मिलना किस्मत की बात है, और तेरे माँ बाप तुझे यहाँ छोड़ गए। देख लेना, उनका कभी भला नहीं होगा। मैं चाहती हूँ उनका भला हो, ऊपर वाला उन्हें सही रास्ता दिखाए। पूजा के अमीर बनने की खबर सुनकर अनुष्का और विक्रम लोभवश पूजा से माफी मांगने आते हैं। उनका असली मकसद है पूजा को बहला फुसलाकर उसके सारे पैसे हड़प लेना। ये क्या माँ, तुम दोनों फिर यहाँ? जरूर मुझे नुकसान पहुँचाने आए हो। अरे नहीं बेटी, इस बार हम तुझे कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हम तुझसे माफी मांगने आए हैं। माफी मांगने आए हो? पर तुम दोनों तो माफी मांगने लायक हो ही नहीं। अचानक कैसे याद आया कि माफी मांगनी है? हमने अपनी गलती समझ ली है। हम समझ गए हैं कि हमने तेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। हमें माफ कर दे। मैं कोई भगवान नहीं जो माफी दूं। जो गलत किया है उसका न्याय ऊपर वाला करेगा। माफी मांगनी है तो उसी से मांगो। पहले तू हमें माफ कर दे, फिर तू हमारे साथ घर चल। अब हम तुझे कोई दुख नहीं देंगे। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। मैं उस घर में कभी नहीं लौटूंगी। मैं इस नदी किनारे के घर में ही बहुत खुश हूँ, शांति में हूँ। ऐसा मत बोल बेटी। अगर तूने हमें माफ नहीं किया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, और तेरे बिना हम बहुत परेशान हैं। चल हमारे साथ। कृपया ये नाटक बंद करो। मुझे सब समझ आ रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। याद रखना, अब पूरे गांव वाले मेरे साथ हैं। अच्छा चल, अब हम तुझे कोई दुख नहीं देंगे। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। मैं उस घर में कभी नहीं लौटूंगी। मैं इस नदी किनारे के घर में ही बहुत खुश हूँ, शांति में हूँ।
ऐसा मत बोल बेटी। अगर तूने हमें माफ नहीं किया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे और तेरे बिना हम बहुत परेशान हैं। चल हमारे साथ। कृपया ये नाटक बंद करो, मुझे सब समझ आ रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। याद रखना, अब पूरे गांव वाले मेरे साथ हैं। अच्छा इरादा लेकर आए थे पर तूने तो कुछ सुना ही नहीं। ठीक है, जा रहे हैं, पर एक बार सोच तो लेती। जाओ माँ अब यहाँ से, और बात मत बढ़ाओ। तो तुम सब जानते हो कि देवेंद्र की पत्नी और भाई ने उसकी बेटी के साथ क्या अन्याय किया। पहले उसे घर से निकाला, फिर जान से मारने की कोशिश की। तो अब इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए बाबू? क्या ये कुछ कहना चाहते हैं? इन्होंने जो कुछ किया है उसके बाद कोई सफाई की जरूरत नहीं है। अब बस न्याय होगा। ठीक है बाबू, जैसा आप सही समझें। बस बताइए कि इनकी सजा क्या होगी। विक्रम और अनुष्का दोनों बराबर के दोषी हैं। विक्रम को गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। और भाभी का क्या होगा बाबू? अनुष्का गर्भवती है, इसीलिए उसे गांव से निकाला नहीं जा रहा, लेकिन सजा जरूरी है, इसीलिए गांव की महिलाएं उसका सिर मुड़वा देंगी। क्या 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 कहा बाबू? एक औरत सिर मुंडवा कर पूरे गांव में घूमेगी? हाँ, और शायद उसे थोड़ी शर्म आए, और बिना शर्म के ये सुधरने वाली नहीं। ठीक है बाबू, हम सब आपकी बात मानते हैं, पर बाबू अगर वो विरोध करें तो? ये हमारा फैसला है और गांव की भलाई हमें पता है। ठीक है, ऐसा ही होगा। सिर मुंडवाने के बाद अनुष्का गांव में मजाक का पात्र बन जाती है। वो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलती और अंत में अपने मायके लौटने का फैसला लेती है। हाँ, भाभी मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर तेरे साथ ना वाकई में बहुत गलत हुआ। गांव वालों ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब मैं समझ गई हूँ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया। गांव वालों ने जो किया सही किया। अगर मैं गर्भवती ना होती तो शायद इससे भी बड़ी सजा मिलती। अब मैं कहाँ जाऊंगा? न घर रहा न गांव। मैं भी मायके जा रही हूँ और जब लौटूंगी तो सिर पर बाल लेकर लौटूंगी। अरे बाल आ भी जाएं तो क्या लोग भूल जाएंगे? लोग जिंदगी भर तुझे याद दिलाते रहेंगे। तू सही कहता है, जो पाप किया है उसकी सजा मुझे भुगतनी ही होगी। हाँ, अब पछताने से क्या ही फायदा। जो सजा मिली है वो हमें माननी ही होगी। ठीक है भाई, तू जहाँ भी रहे खुश रहे। शायद किस्मत में हुआ तो फिर मुलाकात होगी। तू भी अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। ये क्या बाबा, आप यहाँ और इतनी उदासी? हाँ, मैं तुझे लेने आया हूँ बेटा। मेरी हालत अब ठीक नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? माँ कहाँ है? तेरी माँ शर्म और अपराध बोध में गांव छोड़कर चली गई। शायद अब कभी लौटेगी भी नहीं। मैं अब अकेला हूँ। चल ना बेटा, मेरे साथ चल। क्या अब आप अकेले हो इसलिए मुझे लेने आए हैं? नहीं नहीं नहीं, अब हम दोनों तेरी माँ के साए से आजाद हैं, इसीलिए तुझे तेरा हक देने आया हूँ बेटा।